अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 6 से लेकर 7। जो हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन 6 है वो किसको डिफाइन करता है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स को। हम देखेंगे क्रिमिनल कोड्स की क्लासेस कौन कौन सी हैं। हम देखेंगे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, फौजदारी अदालतें कौन सी हैं। सबसे पहली जो हमारे पास अदालत आती है वो कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। दूसरी कौन सी? हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिखा किधर है। अगर आप सेक्शन 6 की वर्डिंग देखें, जब हम कह रहे हैं बिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट भी आती है, हाई कोर्ट भी आती है, वैसे फेडरल शरीयत कोर्ट भी आती है। ये तीन अदालतें। इसके बाद आगे आगे हम कोर्ट ऑफ सेशन भी कह सकते हैं। इसमें उसने लिखा हुआ कोर्ट्स ऑफ सेशन भी आती है और कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट भी आती है। आगे से मजिस्ट्रेट को किस में डिवाइड किया हुआ है? तीन क्लास में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास में डिवाइड किया है। फिर यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है कि इनकी पावर्स कहाँ लिखी है? हाई कोर्ट, सेशन और मजिस्ट्रेट की। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर लिखी है अंडर सेक्शन 31 और जो आपका कोर्ट्स ऑफ सेशन है इसकी पावर लिखी है अंडर सेक्शन 32। ये कौन कौन से केसेस सुनेगी और कौन कौन से केसेस नहीं सुनेगी। और क्रिमिनल कोर्ट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? हम फौजदारी अदालतें। अगर हमारा सेक्शन 7 आ गया। सेक्शन 7 के बाद कर रहा है जो आपका एक प्रोवेंस है, जो आपको एक सूबा है, वो किस में डिवाइड किया जाएगा? उसे सेशंस में डिवाइड किया जाएगा। वो किस में डिवाइड किया जाएगा? इसको आगे फर्दर डिवाइड किया जाएगा सेशंस में। अब बात आती है कि सेशंस डिवीजन में से डिवाइड किया जाएगा, तो सेशन डिवीजन्स कौन सी होंगी? तो उसमें वो कह रहा है कि जो एक सेशन डिवीजन है, जो ये सेशन डिवीजन है, फर्दर ये या दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो एक डिस्ट्रिक्ट भी सेशन डिवीजन कहला सकता है, या एक से ज़्यादा मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट भी क्या कहला सकते हैं? सेशन डिवीजन कहला सकते हैं। अब आगे वो इसमें पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात वो ये करता है, आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, उसके पास ये पावर है, वो क्या कर सकती है? अल्टर कर सकती है, तब्दील कर सकती है लिमिट्स को। सेशन डिवीजन की लिमिट को भी और डिस्ट्रिक्ट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये आमतौर पर रूटीन में होता है। लास्ट टाइम ये हाफजाबाद डिवीजन है, ये गुजरात में, हाफजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में चला गया और गुजरात डिवीजन बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि डिवीजन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें सिंपल जो ये कॉन्सेप्ट ये है। फिर वो कहता है जब तक सेशन डिवीजन नहीं बनती, जब तक सेशन डिवीजन नहीं बनती, तो जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है और इनको क्या समझा जाएगा? सेशन डिवीजन। और आगे डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में भी तब्दील किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। हमारा सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में वो बात ये कर रहा है जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, इसको किस में डिवाइड किया जा सकता है? सब डिवीजन्स में। सब डिवीजन किसे कहते हैं? अगर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ें, वहाँ इसको बड़ा क्लियर डिफाइन किया गया है। वहाँ सब डिवीजन को आपको बताया जाता है कि जो सब डिवीजन है ये मोर देन वन तहसील होती है। क्या? जो दो या दो से ज़्यादा तहसील को, ये डिस्ट्रिक्ट से नीचे होती है और तहसील से ऊपर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सब डिवीजन कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा तहसील को बना के सब डिवीजन बना दिया जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट से छोटी और तहसील से बड़ा सिस्टम हो जाता है। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट पड़ा है, वो 6 है और दूसरा ये 9 है। जो इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, आपने नोट डाउन कर लेना है। अब सेक्शन जो हमारा अब आगे आगे 9 है, ये किसको डिफाइन करता है? ये बताता है कोड। हमने सेक्शन 9 में कोड ऑफ सेशन को देखा है। कोड ऑफ सेशन क्या है? कोड ऑफ सेशन, जिसे हम सेशन जज की अदालत भी कहते हैं आम में। जो सेशन जज जो होता है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट हर सेशन डिवीजन के लिए, हर सेशंस डिवीजन के लिए एक सेशन कोड बनाएगी और उस सेशन कोड में कम से कम एक सेशन जज होगा। अगर एक से ज़्यादा सेशन जज हो तो एक सेशन जज और दूसरा क्या होगा? एडिशनल सेशन जज। और दोनों की पावर क्या होंगी? सेम होगी। एक डिवीजन का जो सेशन जज है, दूसरी डिवीजन में से एडिशनल सेशन जज लगाया जा सकता है। ये लॉफुल का जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो कौन सा? सेक्शन 12 है, सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। पहले एक कॉन्सेप्ट होता था सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट का, जो अगर आप सेक्शन 3 की मेरी वो वीडियो देखी है उसके अंदर आप देखें, उसको मैंने बड़े डिटेल में इलस्ट्रेट किया कि ये पुराना कॉन्सेप्ट है। अब जो सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन फिर भी सेक्शन 12 में वो बात क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड क्लास है, इनकी लोकल लिमिट्स कितनी होगी, इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, कितना कितना एरिया कवर करेंगे। तो इसको कौन कर सकते हैं? या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि अब है नहीं, इसे हम या तो कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का, ये सब पर कौन, और दूसरा बंदा प्रोविजनल गवर्नमेंट। और ये भी अगर करेगा तो ये भी किसके ताबे होगा? प्रोविजनल गवर्नमेंट के। तो ये क्या कर सकते हैं? टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं लोकल लिमिट्स को।
लोकल लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन को इसकी चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन को ये लोग तब्दील कर सकते हैं। इसके आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बाकी सेक्शन 10 और 11 ओमिटेड है। आगे हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है 14 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो हमारा सेक्शन आगे इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 14। सेक्शन 14 किसको डील करता है, ये करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये डील करता है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं किसे हैं, ये खास किस्म के मजिस्ट्रेट होते हैं। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पहले आप इसकी हिस्ट्री समझे, पहले होते थे एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होते थे, जो ACDC वगैरह हैं ये पहले जुडिशरी के अंडर आते थे। ACDC के पास जो काम है इस टाइम, उनकी जो पोस्ट है पहले ये पोस्ट नहीं होती थी, और वो किसके अंडर काम करते थे, जुडिशरी के अंडर काम करते थे। अब हुआ ये कि इनको सेपरेशन ऑफ पावर के जरिए इनको क्या कर दिया गया, जुडिशरी से सेपरेट कर दिया गया। तो अब स्पेशल जुडिशियल, अब जारी बात है कि उनको बाज़ औक़ात जुडिशरी की पावर यूज़ करना पड़ती हैं, AC को, DC को, DCO को। तो अब उनके लिए उन्होंने क्या किया, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट दिया है। अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा हो सकता है, जो पुराने एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट थे या तो वो, या कोई भी आगे बंदा है मजिस्ट्रेट जिसको कौन करती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट अब यहाँ खुद नहीं करेगी, साथ किससे रिकमेंडेशन लेगी, हाई कोर्ट से। किससे रिकमेंडेशन लेगी, हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन लेगी और कन्फर कर देगी, ता कर देगी किसी को पावर्स को, उसको मजिस्ट्रेट बना देगी, और उस मजिस्ट्रेट को क्या कहेंगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसकी अपॉइंटमेंट को अगर हम देखें अंडर सेक्शन 14A में वो ये बात कर रहा है कि जो ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसके पास पावर्स कौन सी होगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर होंगी। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होंगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर होंगी, और वो इनको यूज़ भी कर सकता है। और इनके अंदर एग्जांपल दी हुई है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की एक। और अगर आप पंजाब अमेंडमेंट देखें, पंजाब अमेंडमेंट के आगे अंदर फर्दर उसने लिखा हुआ है फूड सेफ्टी मजिस्ट्रेट है। 14 है, सेक्शन 14 डील करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। सबसे पहले वो बात कर रहा है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट है और हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन पे हाई कोर्ट के किसी पहले से मौजूद जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होते थे उनको, या किसी और बंदे को क्या बना देगी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनका काम क्या होगा, या तो ये जनरल क्लासेस ऑफ केसेस, जनरल, या ये पार्टिकुलर केसेस को सुनेंगे। अब वो जनरल या पार्टिकुलर केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, उनको आगे इससे किस में डिफाइन किया है, सेक्शन 14A में, जहां अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसमें बात कर रहा है कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसके पास किसकी पावर होगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर होगी, जो किसी भी ऑफेंस को सुन सकता है, वो किससे रिलेटेड हो, या तो प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड हो, ये स्पेशल क्लास आ गई, या फूड सेफ्टी से रिलेटेड हो। अगर इसकी क्लासेस को बढ़ाया जाए तो फिर क्या होता है, जनरल क्लासेस ऑफ केसेस को सुन सकता है, वो कौन कहलाएगा, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। आगे जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन आ गया 15। सेक्शन 15 है बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पंजाब में नहीं है। अगर पंजाब में नहीं है तो अगर पंजाब के आप लाहौर हाई कोर्ट का पेपर दोगे तो उधर इसके चांसेस भी आने के नहीं है, या आप कोई भी आप प्रैक्टिस के अंदर भी इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम इसे अनइम्पोर्टेंट कहते हैं। करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। आपको है बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट। बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट ये है कि जनाब जिस तरह आपका हाई कोर्ट का बेंच बैठ जाता है, इस तरह इसका बेंच में दो या दो से ज़्यादा मजिस्ट्रेट को बिठा दिया जाता है कि वो जनाब कैसे उन्हें केसेस सुने और डिस्पोज ऑफ करें। वो केसेस सुन सकते हैं सारे बैठ के, उसे बेंच कहते हैं। उनमें से एक का अगर प्रिजाइड भी करेगा। इसके अलावा अगर कोई इनको स्पेशल डायरेक्शन देगी प्रोविजनल गवर्नमेंट, अगर कोई स्पेशल डायरेक्शन मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी पहले, क्योंकि टर्म्स भी होगी किस टर्म के लिए बैठेंगे, पहले से मौजूद जो है बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है वो फर्दर फैसले सुना सकता है। ये था। आगे आगे सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 को आप इस तरह ही समझ लें, सेक्शन 16 के अंदर है जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन दे सकती है मजिस्ट्रेट्स को, उनकी लोकल लिमिट्स के हवाले से, उनकी पावर्स के हवाले से टाइम टू टाइम डायरेक्शन जारी कर सकती है। ये सूबाई हुकूमत का अख्तियार है। सेक्शन 16 है वो आगे बात करता है कि आपकी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। वो क्या बना सकती है, जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है आपके मजिस्ट्रेट के लिए।
अच्छा, अब वो मजिस्ट्रेट के लिए रूल्स कौन कौन से बना सकती है, इसको हम इसके अंदर फर्दर देखते हैं। हमारा सेक्शन 16 है, वो बात ये करता है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये रूल्स और गाइडेंस दे सकती है। ये क्या रूल्स और गाइडेंस दे सकती है मजिस्ट्रेट को या बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट को, किस हवाले से मजिस्ट्रेट या बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट को, कि कौन से क्लासेस ऑफ केस, कौन कौन से केस सुन सकते हैं, इनकी टाइमिंग क्या होगी, किस वक्त ये अदालतें खुलेंगी बंद होंगी, किस जगह बैठेंगी, इन्होंने अगर रेड या ट्रायल कंडक्ट करना है ऑन दी स्पॉट तो फिर किस तरह करना है, अगर बेंच के दरमियान दो आपके मजिस्ट्रेट के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है ओपिनियन का, तो उसको सेटल कैसे करना, उस पर भी गाइडेंस कौन दे सकती है, आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट दे सकती है। अगला जो हमारा सेक्शन 17 है वो बात करता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट और सेशंस जज का। सब ऑर्डिनेशन कहते हैं कि ताबे होना, कि मजिस्ट्रेट किसके ताबे है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट किसके ताबे है, सेशन जज किसके ताबे है। अब जो ताबे का मतलब नीचे किसके है, जो मजिस्ट्रेट है और बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है, ये दोनों, ये और ये दोनों किसके अंडर आते हैं, ये सेशन जज के अंडर आते हैं। मजिस्ट्रेट हो, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट हो या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, वो किसके अंडर आ रहा है, सेशन जज के। अब वो बात कर रहा है आगे असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज भी पंजाब में नहीं है, इसका सिंध में कहीं कंसेप्ट मिल जाए तो मिल जाए, असिस्टेंट सेशंस जज है। अब ये भी किसके अंडर होगा, ये भी अंडर होगा सेशन जज के, कि इन तमाम का जो हेड है वो सेशन जज है। फिर वो अंडर सब सेक्शन 3 में आगे वो ये बात कर रहा है कि अगर कहीं सेशंस जज मौजूद नहीं है, सेशंस जज मौजूद नहीं, उसको कहीं जाना पड़ जाए, जो असिस्टेंट सेशन जज है या कौन एडिशनल सेशन जज, वो क्या कर सकता है, सेशंस जज की जगह आके बैठ के ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेशन जज क्या कर सकता है, काम कर सकता है, केसेस को ऐसे ही सुन सकता है जैसे सेशन जज सुनेगा। इस बात को हमने सेक्शन 9 के अंदर देखा था कि एडिशनल सेशन जज के पास वो तमाम पावर्स हैं जो किसके पास होती हैं, सेशंस जज के पास होती हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।